नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्वांटम नंबर। यानी ये क्वांटम नंबर हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये क्वांटम नंबर क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग भी हेडिंग बना लीजिएगा क्वांटम नंबर। और ये जो क्वांटम नंबर होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। कौन संख्या? क्वांटम संख्या। और ये क्वांटम संख्या क्या होता है? वैसा संख्या होता है जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताता है। अब इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को कैसे बताएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपका पोस्टल एड्रेस की बात करूं, पोस्टल एड्रेस का मतलब आपका नाम क्या है। जैसे मान लिया जाए ये जो मार्कर है, इस मार्कर को हम आपके यहाँ भेजना। जब इस मार्कर को हम आपके यहाँ भेजना है तो इस मार्कर को भेजने के लिए क्या कहेंगे? रे मार्कर चल जो फलनमा के घर, चल जाएगा? नहीं जाएगा। इस मार्कर को आपके पत्ते पर भेजना होगा, डेट मीन्स आपके एड्रेस पर भेजना होगा। आपका नाम, आपके फादर्स का नाम है ना, आपका एड्रेस क्या होगा, आपका पिन कोड क्या होगा, यही आपका पोस्टल एड्रेस है। तो जो पोस्टल एड्रेस इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस को बताता है, जो इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस को बताता है, जो नंबर इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस को बताता है, उसी को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिट में रहेगा, किस सबसेल में रहेगा, ध्यान से समझिएगा, किस ऑर्बिटल में रहेगा, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन की बात करेंगे, है ना। ये सारी जानकारी आपको क्वांटम नंबर से मिलती है, क्वांटम संख्या से मिलती है। अगर हम दूसरा बात करें साथियों, जैसे हम आपको बोले कि प्रदीप सर को खोजना है। जैसे मेरे को कोई खोजने आया और हमको कोई फ़ोन करता है और बोलता है कि सर आप कहाँ हैं, तो हम बोले कि अपने स्टूडियो में है, तो वो आके मेरे से मिलेगा, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो मेरा एक्चुअल एड्रेस नहीं है। तो जैसे हम उसको कहेंगे कि मेरे स्टूडियो में आ जाओ, मेरा स्टूडियो पूर्णिया कॉलेज चौक पर आने के बाद आप शीतला मंदिर रोड में आइएगा, हाँ थोड़ा कदम आगे आइएगा, दाएं तरफ जो है आपको दिखेगा स्टूडियो, वहीं पर हम पढ़ा रहे हैं, तो वो मेरे पास आ जाएगा, पूछते पूछते मेरे पास आ जाएगा। यानी क्वांटम नंबर क्या होता है? दोज नंबर, ध्यान से समझिएगा, दोज नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, उसी को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी हम लोग कहेंगे वैसा संख्या जो इलेक्ट्रॉन के पूरी जानकारी को बताता है, पूरी जानकारी को बताता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। और जानते हैं सर जी, ये जो क्वांटम संख्या है, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होगा, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होगा, या वो क्लॉक बाई डायरेक्शन होगा उसका कि एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन होगा। तो इन सभी का चर्चा हम लोग क्वांटम नंबर में करते हैं, क्वांटम संख्या में करते हैं। तो क्वांटम नंबर आपको समझ में आया, जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को बताता है, उसी नंबर को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। और क्वांटम नंबर टोटल 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कितने प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, 4 प्रकार के। पहला को आप बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, QNO नंबर, क्वांटम नंबर। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, याद रखना। उसके बाद चौथा नंबर हमारा है चक्रण क्वांटम संख्या, यानी इंग्लिश में बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर।
अब जानते हैं ये जो चुंबकीय क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या है इसको n से लिखते हैं, एजीमुथल को L से, मैग्नेटिक को M से और स्पिन को S से। तो आपका हो गया NLMS। क्या हो गया? NLMS। बोलो तो एक बार, NLMS। अब थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम आपको बता दें। बेसिक जानकारी में देखिए, जो एटम होते हैं, एटम के दो पार्ट होते हैं। एक को कहा जाता है ऑर्बिट और दूसरा को कहा जाता है न्यूक्लियस, यानी नाभिक। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और याद रखिएगा न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिट में क्या होता है साथियों? इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये देखो भाई, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है। और इसको जब हम लोग करेंगे, ये N1 फर्स्ट ऑर्बिट है, N2 सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट को K सेल, इसको L, इसको M, इसको N बोलते हैं। उसके बाद सबसेल होता है। पहला सबसेल में एक सबसेल होता है जिसको S बोलते हैं, दूसरा में SP होता है 2 सबसेल, तीसरा में SPD होता है 3 सबसेल, चौथा में SPDF होता है 4 सबसेल। अब सब में आप क्या करिए, 1 लगा दीजिए। ये पहली कक्षा है, फर्स्ट ऑर्बिट है 1, दूसरी है 2, तीसरा है ये 3 लगा दिया, चौथा है आपने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, 4 लगा दिया। तो ये आपका क्या है? ये आपका सेल है। ये आपका क्या है? ऑर्बिट है। ये आपका क्या है? सबसेल है। क्या है? सबसेल है। तो भैया याद रखना, मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, इससे हम लोगों को ऑर्बिट का पता चलता। किसका पता चलता? ऑर्बिट का। और इससे हमको सबसेल का पता चलता है, और इससे हमको ऑर्बिटल का पता चलता है, और इससे हमको डायरेक्शन का पता चलता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बिना कॉपी कलम का आप यहाँ से क्वेश्चन बना पाओगे। जैसे कहीं लिखा हुआ है 1s, तो यहाँ पर पूछेगा n का मान क्या होगा। तो ये हमारा SPDF जो है, SPDF ये मेरा सबसेल है। ये मेरा क्या है साथियों? सबसेल है। हाँ, और याद रखिएगा, ये जो 1 दिख रहा है, ये n का मान 1 शो करेगा। अगर कहीं 2s लिखा हुआ है तो n का वैल्यू 2 होगा। कहीं 5p लिखा हुआ है, n का मान ये 5 होगा। ये जो देख रहे हो सबसेल के बगल में जो होता है वो n का वैल्यू होता है। बताओ, n का मान निकालने समझ गए? सबसेल के जो बगल में होगा वही n का मान होगा। अब साथियों बात करते हैं l का मान कैसे निकालेंगे। l का मान जो होता है, l का जो मान होता है, s के लिए 0 होता है। अगर हम l का मान निकालेंगे तो याद रखना, SPDF ये 4 सबसेल है, और यहाँ l का मान s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। SPDF 0 1 2 3। हाँ, अगर कहीं s है तो l का मान बोल देना 0, अगर कहीं p है तो l का मान बोलना 1, अगर कहीं d सबसेल है तो l का मान हो जाएगा 2, और कहीं f सबसेल है तो l का मान हो जाएगा 3। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए, 1s है तो बताना साथियों इसमें n का मान क्या होगा? 1। ये जो सबसेल के बगल में है 1, n का मान हो गया। जैसे मैंने देखा s सबसेल है, मेरे मन में एक ख्याल आया, s के लिए l का मान क्या होगा? 0 होगा, तो l का मान होगा 0। कहीं लिखा हुआ 2p, n का मान साथियों क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और p जैसे देखा तो l का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। p के लिए l का मान क्या होता है? 1 होता है। पूरा एकदम क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझिएगा। अब देखो भाई, करना क्या है, n का मान, l का मान आप आराम से निकाल लेते हैं। अब m का मान निकालेंगे। m का मान होता है -l से +l, -l से +l से। इस फॉर्मूला से आप m का मान निकाल सकते हो। जैसे 1s है तो n का मान आपका 1 रहेगा, l का मान क्या होगा साथियों? 0 होगा, और m का मान क्या होगा? -l, यानी -0 से +0। -0 से +0 में क्या होगा? 0। अगर कहीं मान लिया जाए, कहीं हम ले लिए 2p ले लिया, ध्यान से देखो, हमने ले लिया 2p, तो n का मान क्या हो जाएगा साथियों? 2, l का मान क्या हो जाएगा? 1, और m का मान हो जाएगा -1 से +1, -1 0 +1, ऐसे मान निकाला जाता है। और s का 2 ही मान हो सकता है, या तो पॉजिटिव हाफ होगा और या तो निगेटिव हाफ होगा। 2 वैल्यू होगा, +1/2 और -1/2। तो ये छोटा सा हमने टॉपिक आपको क्वांटम नंबर को बताया। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह वीडियो कैसा लगा। इसी तरह का वीडियो लगातार हम आप लोग के बीच लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।